वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु नवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पुनः हम लोग एक बार सत्संग की महिमा, सत्संग के प्रकार और उस सत्संग के द्वारा जो परम सत्य है उसके लिए जो भी विश्लेषण हो सकता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो सत्य क्या है जगत में? जगत में सत्य तो केवल एक परमात्मा ही है। वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है देखने में तो आता नहीं है, तो उसको जानने के लिए अनेक शास्त्र बने और शास्त्र में उस परमात्मा का विश्लेषण हुआ। क्योंकि जो हम जो दृश्यमान जगत देख रहे हैं इसको शास्त्र में जड़ कहा है, परंतु इसके अंदर चेतना भी है। तो चेतना वो है क्या? जैसे एक वृक्ष है तो वृक्ष तो ऐसे जड़ है, परंतु उसके अंदर चेतना है। उसमें भी हमारे शास्त्रों में उसमें भी जीव माना है, उसमें स्पंदन है, उसमें चेतना है। और वही जो चेतना चाहे वो वृक्ष में है, किसी तृण में है, किसी जीव में है, जंतु में है, सब जगह वो चेतना व्याप्त है। जैसे इस आकाश में वायु सर्वत्र है, श्रीमद् भगवद गीता में आया, तो वो वायु दिखता तो है ही नहीं, है सब जगह। वैसे ही वो परमात्मा जो सत्य है, जिसको शास्त्र ने कहा कि सत्यम परम धीमहि, हम सत्य का ध्यान करते हैं। तो ध्यान करने के लिए सत्य को आपको समझना पड़ेगा। अब सत्य का ध्यान कैसे करेंगे? सत्य कोई वस्तु तो है ही नहीं। अगर वस्तु होती तो दिखता। तो वो जो परम सत्य है होते हुए भी नहीं दिखता है, तो वो वस्तु है क्या? वो परम सत्य है क्या? तो शास्त्रों में उसका वर्णन हुआ है, शास्त्र में उसकी चर्चा हुई है। भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं, श्लोक अर्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये जो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि एक ही जो पूर्ण परब्रह्म है उसको आधे श्लोक में कहा जा सकता है, और जिसका वर्णन कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों ग्रंथों में हुआ है। तो ये कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों ग्रंथों में इसका वर्णन क्यों हुआ? क्योंकि हमें शंका है कि परमात्मा है कैसे? है तो दिखता क्यों नहीं है? तो दिखता नहीं है, जैसे कि आपको नित्य प्रति आपको आवश्यकता होती है प्राणवायु की, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, वायु कहते हैं। तो आपको निरंतर उसकी आवश्यकता है। आप एक मिनट भी उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं। आपकी श्वास अगर अवरुद्ध हो जाती है तो आपको प्राण आपके छटपटाने लगते हैं। तो परंतु वो वायु आपको दिखती तो है ही नहीं। हमारे चारों ओर वो वायु है, परंतु वायु दिख नहीं रही है। परंतु उसको आपको नियमितता भी है, आपको आवश्यकता भी है, नियमित मिलती भी है, प्राप्त भी है और दिख नहीं रही है। वैसे ही इस जगत में वो परमात्मा है, सर्वत्र व्याप्त है,
परंतु दिखता नहीं है। तो प्रमाण होता है, विज्ञान का प्रमाण है, जो वस्तु दिखती नहीं है होती नहीं है, ऐसा नहीं है। कई वस्तुएं दिखती नहीं है, जैसे जल है तो जल दिखता है, उसके भीतर जो प्राण तत्व है, उसके भीतर जो जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, तो वो दिखता तो है नहीं। तो कहते हैं कि मछली जब तैरती है तो जल में भी प्यासी होती है, और प्यासी जो मछली होती है उसको जब ऊपर आकर के वो उल्टी कूदी मारती है, उछलती है, तो कहते हैं कि वहाँ उसको वो प्राणवायु मिलती है, इसलिए ऊपर उसको आना पड़ता है। तो इसी प्रकार इस जगत में वो परमात्मा व्याप्त होने पर भी हमें दिखता तो है ही नहीं, परंतु वो आदि और अंत है। आदि में परमात्मा है, मध्य में है और अंत में भी परमात्मा है। उस परमात्मा का अनुभव कैसे हो, इसीलिए इस शास्त्र की चर्चा होती है। बाकी संसार आपको चाहिए तो अधिकांश लोग अपने यहाँ पर 3 पुरुषार्थ और 1 परम पुरुषार्थ है। तो 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम। तो ये 3 पुरुषार्थ के लिए हम लोग हमेशा लगे रहते हैं। 2 पुरुषार्थ वो तत्व को जानने के लिए है, जो तत्व है, जो परमात्मा है, धर्म और मोक्ष। धर्म के द्वारा आप मोक्ष तक जा सकते हैं, परंतु बीच में अर्थ और काम है। तो हमारा ये संपूर्ण जगत, हम सभी लोग अर्थ और काम के पीछे हैं। काम की पूर्ति के लिए कामनाओं की, काम का मतलब है कामना, कामनाओं की पूर्ति के लिए अर्थ चाहिए, और अर्थ को पाने के लिए आपको परिश्रम करना होता है। तो इस अर्थ को आपको अगर पाना है तो उसके लिए आपको पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा, तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो इसीलिए कि आप पूरा के पूरा संसार ये 2 वस्तुओं में ही ये लिप्त है। तो 2 वस्तु हैं, एक है काम और अर्थ। अर्थ के बिना दूसरे साधन होते नहीं है, और अर्थ सबके लिए चाहिए। चाहे आपको शुभ कर्म करना भी हो तब भी अर्थ चाहिए, और काम भी एक आपकी एक संकल्प है। काम का मतलब है कि कामनाएं। तो हम लोग कोई बहुत अच्छे कार्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके लिए भी अर्थ की आवश्यकता होती है। परंतु धर्म जो है वो धर्म हम करते हैं हमारी जो प्रारंभिक जो अवस्था होती है, तो धर्म करते हैं वो कामना की पूर्ति के लिए, धर्म करते हैं अर्थ के लिए। बहुत कम लोग होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर एक श्लोक कहा है, तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। तो हजारों मनुष्य में, मनुष्य की कोई गिनती तो है नहीं, करोड़ों लोग हैं, तो नित्य निरंतर वो कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। परंतु उसमें से कुछ लोग मनुष्याणाम सहस्रेषु, वो कुछ साधना करते करते उनकी साधना सिद्ध होती है, और साधना सिद्ध होने पर भी आवश्यक नहीं कि उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई हो। तो कश्चित् यतति सिद्धये, उन सिद्धों में से जिनकी काम, उनकी जो है साधना पूर्ण हो गई है, उसमें से कोई कोई, वहाँ पर दूसरी जगह कहा कि कोई कोई सिद्ध होता है। तो अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म में हम लोग ये सिद्धियाँ करते हैं, प्रयत्न करते हैं। सिद्धि का मतलब प्रयत्न।
तो वो जो है परम पुरुषार्थ वो है मोक्ष। परंतु मुझे नहीं लगता है कि सबको मोक्ष की आवश्यकता है। पहले तो इस संसार में जब आए हैं तो संसार से दुख की निवृत्ति, जैसे हम कोई व्याधि होती है, कोई रोग होता है, तो रोग निवारण के लिए हम कोई दवा लेते हैं और वो दवा लेने के बाद में रोग समाप्त हो जाता है, परंतु हम अमर नहीं होते। वो रोग आया था और चला गया, परंतु एक भवरोग है, संसार को भवरोग कहा। बहुत से लोग जानते हैं कि चलो आपने गए जग गया, परंतु शास्त्र में यह है कि भगवान शंकराचार्य ने जैसे कहा कि जो परमात्मा और जो परब्रह्म है और जीव अलग नहीं है, तो ये दोनों एक ही है। अब जीव का स्वरूप क्या है? जो बंधन में है वो जीव है, जो मुक्त है वो परमात्मा है। तो इसका विश्लेषण शास्त्रों में हुआ है और शास्त्र इसी बात को लेकर के आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं और उसमें फिर विस्तार होता जाता है। एक शब्द का, एक वाक्य का बड़ा विस्तार होता है और उस विस्तार में फिर शास्त्र बनते हैं, व्याख्याएं होती हैं, उसमें परस्पर वाद विवाद होता है, पूर्व पक्ष मतलब शंका होती है, उसका सिद्धांत पक्ष होता है, उसका उत्तर होता है। तो ये होने में अपने को धीरे धीरे बहुत सा समय लगता है। इसलिए अपने यहाँ पर गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा, जो शिष्य होता है गुरु के पास जाकर के तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के पास जा करके वो प्रश्न करता है और प्रश्न ऐसा होना चाहिए सार्थक हो। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमें मकान बनाना है, उसका नक्शा बना के दे दो, तो वहाँ पर जाकर के वो नक्शा नहीं बना सकता है डॉक्टर। वो बोलेगा कि आपको कोई व्याधि हुई होगी तो उसको दवाई दे सकता हूँ, औषधि दे सकता हूँ। वैसे ही कोई इंजीनियर के पास जाएंगे कि इंजीनियर साहब मेरा सर दर्द कर रहा है, आप मुझे कोई दवाई दे दो, बोलेगा भैया हमारे पास नहीं है तो डॉक्टर के पास जाओ। इसी प्रकार अगर हमको कुछ जानना है तो हम शास्त्र के पास जाते हैं और फिर उस योग्य जो उसका जानने वाला है, जो जिसने शास्त्र का गहन चिंतन किया है, तो अपने यहाँ इसलिए संतों को कहा जाए कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय का मतलब होता है कि जिसने शास्त्र का ज्ञान अर्जित किया है, जिसने वेदांत को पढ़ा है, और केवल पढ़ा नहीं, दो प्रकार की पढ़ाई होती है, एक आदमी व्यक्ति पढ़ता है और एक समझता है और एक की निष्ठा होती है। क्योंकि हम लोग कई बार शब्द तो बोल जाते हैं लेकिन शब्द का अर्थ नहीं समझते, तो शब्द भी बोलना, उसका अर्थ समझना और अर्थ समझ करके उसका व्यवहार करना, तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। तो जो शास्त्र में जो चर्चा होती है, जो उसका विश्लेषण होता है, तब हम उसको हम कहते हैं कि स्वाध्याय, सत्संग। सत्संग में हम जाते हैं तो जाकर के हम लोग सुन लेते हैं, सुन करके और स्वाध्याय जब हम सामने जाते हैं तो उसकी सुनने की जो विधि है, बोलते हैं श्रवण। आप पहले सुनो फिर मनन। जितना आप श्रवण करते हैं, आवश्यक नहीं कि आपके मन में उतर ही जाए, स्मरण रहे, उसको आपको मनन करना है कि हमारे क्या योग्य है क्या नहीं है। दृष्टांत देते हैं, सिद्धांत बनता है। तो दृष्टांत केवल एक सिद्धांत को बतलाने के लिए दृष्टांत कहा जाता है। जैसे काकताली न्याय होता है, तो जैसे कोई कौवा बैठा है, बोले कि वहाँ पर ताली बजाए उड़ गया, तो वो कुछ ऐसे बातें होती है जो केवल कहने के लिए होती है, परंतु उसका मनन जब हम करते हैं तो हमने वो बात क्यों कही, इसका यथार्थ जानने के लिए उसका मनन होता है। और मनन होने के बाद में
हम जब मनन करते करते एक निश्चितता पर पहुंच जाते हैं तो फिर उसका हम ध्यान करते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन, उसको हम अपने हृदय में उतारते हैं। वो परमात्मा का जो हम स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, वो परमात्मा को हम जब साधक होता है, वो धर्म अर्थ काम को करते करते जो मोक्ष मार्ग में चलता है, तो ऐसा कोई बिरला महापुरुष होता है वो उस मार्ग पर चल करके बाकी जो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो वहाँ पर हमें इस जगत के जो असत्य है उसका भान होता है। तो उसको सब समझने के लिए हम सब लोग सत्संग करते हैं। सत्संग के अनेक प्रकार हैं, धीरे धीरे आप लोग इसको आगे श्रवण करते जाएंगे। यहाँ और भी बड़े बड़े विद्वान आते हैं, वो भी प्रवचन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से आप लोगों को श्रवण कराएंगे। आज इतना कहते हुए आज विराम लेता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।